निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। जीत गई कर्नाटक में। वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब तो हिजाब हलाल बैन कर दो। आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम चार दूसरे करता हूं, और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे। जो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। तैयार रहना। वो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। यूं आवाम ने झटका मारा, झटका खाकर घूम रहे। सदियों वाली वही रिवायत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की, आपकी ख्वाहिश की जो नज्में हैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां हो गई। लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दुआएं दी हैं इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आपकी और बेदारी हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके रंग तका सकूं। मैं बिहार में खड़ा हूं, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया का वो चेहरा भी है जो नालंदा का एक मदरसा है जिसकी सैकड़ों साल पुरानी इमारत पे न जाने कितने निशान मौजूद हैं। यहाँ अशफाक करीम साहब बैठे हैं, यहाँ इसराइल मंसूरी साहब बैठे हैं। मैं आप अगर मूड में आ चुके हो और आप इस जहनियत में आ चुके हो कि आपसे कोई संजीदा गुफ्तगू की जा सके, तो मैं थोड़ी देर आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों सीमांचल वालों, हम इस दौर में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अशफाक करीम साहब गवाह हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वहां भी बोलने की पाबंदियों के साथ बैठते हैं।
लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम मुसलसल लड़ रहे हैं, हम लगातार हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बिना डरे हुए आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया है, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये उसी मदरसे की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाएं। मैं पढ़ता हूं, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारी यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, मैं डाइस पे मौजूद एक शख्स से दुआएं चाहता हूं कि किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। हाय 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 हाय। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के। कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे, तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रास्ते पर, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। वाह वाह। सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। और ये धमकियां देने वाले लोग, ये डराने वाले लोग, ये मिट्टी में मिलाने की बातें करने वाले लोग, अल्लाह इमरान पढ़ता है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने अब तक देखा कि मुशायरे को इस तरफ के लोगों ने ज्यादा जिंदगी दी, ये जो बाईं तरफ बैठे लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा खामोश रहे। मुझे देखना है कि कौन सी साइड के लोग मुशायरे को ज्यादा जिंदगी दे रहे हैं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए कि कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे, नहीं डरेंगे ना, नहीं डरेंगे ना। मैं अशफाक करीम साहब से बैठे हुए एक बात कह रहा था कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थी, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे। कम्युनिटी में डर सा बैठ गया, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा, इधर के लोग खामोश हैं,
इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो, सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूँ, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में मिसरों को कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे पे दाद देनी है, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पर दाद दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी। इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। बहुत शुक्रिया, एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें, आप सिर्फ थोड़ा सा बेचारों की जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। यहां से वहां तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे, अगर मैं आपकी पूरी नस्ल की सच्चाई बोल रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ उठेगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अगर नफरती आवाजें जो है, अगर नफरत वाली आवाजें बहुत जोर शोर से सुनाई पड़ रही हैं, तो मोहब्बत की सदाओं को और बुलंद करिए, मोहब्बत की सदाओं से इन फजाओं को भर दीजिए ताकि नफरत वाली आवाजें सुनाई पड़ना कम हो जाए। मैं पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, अब तैयार रहना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे,
अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो मेरा रंग है, जो मेरा तेवर है, मैं अशफाक साहब बैठे हैं दिल्ली में, जहां रहते हैं उसके पड़ोस में जंतर मंतर है।